वृक्ष की कहानी। भाई साहब कस्बे की सबसे विशाल छायादार दरख्त को जोर से उखाड़ फेंकने के भीम कार्य को संपन्न करने में व्यस्त थे। वे चिढ़े हुए गुस्से में दिखाई दे रहे थे। भाई साहब अपने परिवार की पिछले 3 पीढ़ियों के कष्ट का कारण इस पेड़ को मानते थे। वे पूरी शक्ति से वृक्ष की जड़ों पर प्रहार कर रहे थे, किंतु वह वृक्ष इतना जिद्दी था कि गिरने को तैयार ही नहीं था। पैर को गिरता न देख भाई साहब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे थे। लोगों का मानना था कि इस वृक्ष की जड़ें पूरे कस्बे में फैली हुई हैं, या यूं कहें कि हमारा पूरा कस्बा ही इस पेड़ की जड़ों पर बसा हुआ था, तो अतिशक्तियों नहीं होगी। गांव के पुराने लोग बताते हैं कि यह वृक्ष अनेकों बार प्राकृतिक प्रकोप का और विकृति के कोप का शिकार हुआ था, किंतु इसके बाद भी यह धराशायी नहीं हुआ। इस वृक्ष से एक अजीब सी सम्मोहित करने वाली गंध निकलती थी, जिससे लोग इसे गंधी वृक्ष कहने लगे थे। इसकी एक और विशेषता थी कि यह ठंड, गर्मी, बरसात हर मौसम में सदा हरा भरा रहता था। आज़ादी से पहले कई अंग्रेज वैज्ञानिकों ने इसका कारण जानने के लिए वृक्ष की जड़ों को खोद डाला, किंतु इसकी जड़ें मानो पाताल तक पहुंची हुई थी सी दिखाई नहीं देती थी। अंग्रेजों वैज्ञानिकों ने कई बार उसे काटकर फेंक दिया, किंतु हर बार वह दोगुनी गति से पहले की अपेक्षा अधिक विस्तार लेते हुए फिर से खड़ा हो गया था। पुराने लोग बताते हैं कि वृक्ष की शीतलता से घबराकर ही अंग्रेजों ने हमारा कस्बा छोड़ दिया था, और तब से अंग्रेजों के यहाँ काम करने वाले हमारे कस्बे के कुछ लोग बेरोजगार हो गए थे। वे अपनी दुर्दशा की वजह इस वृक्ष को बताने लगे। वृक्ष की शीतलता को वो भीषणता कहने लगे। वृक्ष अपनी विलक्षणता के कारण पूरे कस्बे के विश्वास का केंद्र हो गया था। लोग इसकी पूजा करते, मन्नतें मांगते। लोगों द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बांधे गए रंग बिरंगे धागों से वह पेड़ अंटा पड़ा था। कुछ उसे काटकर अपने घर बना लेते, तो कोई उसकी लकड़ियाँ पर अपनी रोटियाँ सेक लेती। मतलब कि ये वृक्ष इतने दिनों से पड़ा था कि सब उसे शक्तिशाली वृक्ष मानने लगे थे, और कोई लोग उसे वृक्ष को गंधी वृक्ष भी कहते थे। गंधी वृक्ष के नाम से वो वृक्ष फेमस हो गया था, क्योंकि वो बहुत दिनों से था और उसे चाहे कितना भी उखाड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो उखड़ता नहीं था। उस वृक्ष की एक विशेषता और थी, जहाँ उसकी डालियाँ पर संसार भर की सभी प्रजातियों के पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी पंछियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। सब लोग अपने घर बनाकर रह रहे थे उस वृक्ष पे। वहीं उसकी छाया में सभी जातियों के मनुष्यों ने अपने घर बना लिए थे, और वृक्ष की छाया में मतलब इतना विशाल वृक्ष था कि उसकी छाया तलों में सब अपने घर बनाकर रह रहे थे, क्योंकि सब लोगों को विश्वास था कि ये वृक्ष कभी गिरेगा नहीं। कुछ लोग पत्थर मारकर उस पर लगने वाले फलों को तोड़ते, तो कोई उसकी लकड़ियों को जलाकर उसकी आग तापते थे। मतलब उस वृक्ष से बहुत सारी काम करते थे। बहुत कामयाबी वृक्ष था, बहुत काम देता था। कुल मिलाकर वह पेड़ पूरे कस्बे के सत्कार का ही नहीं, तिरस्कार का केंद्र भी था। बहुत कोई उस वृक्ष का अपमान भी करते थे, तिरस्कार भी करते थे कि बार बार इसे काटते हैं, लेकिन फिर भी ये वृक्ष खत्म नहीं होता है। तो वहीं बहुत लोग कहते थे कि ये वृक्ष से गंध आती है, इसलिए इस वृक्ष को हटाना चाहिए। लेकिन ये वृक्ष इतना जकड़ा हुआ था, जिद्दी था, कि वो अभी हटता ही नहीं था। हमारे कस्बे में उस पेड़ को लेकर मिली जुली भावनाएं थी। सबके अलग अलग विचार थे उस वृक्ष को लेकर। कुछ उसे कल्याणकारी तो कुछ उसे अकल्याणकारी मानते थे। मतलब कुछ लोग उसे बहुत ही ज़्यादा लकी मानते थे, और कुछ लोग अनलकी उस वृक्ष को मानते थे, जिसके लिए जैसा साबित हुआ वो वृक्ष। मैं भाई साहब के पास पहुंचा। मेरे मन में उनके लिए बेहद आदर था। मैं उनके जीवन, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम की विकट क्षमता का प्रशंसक था, किंतु गांव के बुजुर्ग उनके प्रति मेरे आदर भाव को आस्था से उपजे आदर की नहीं, आतंक से उपजे आदर की श्रेणी में रखते थे। भाई साहब मुझे पसंद करते थे। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोले कि महावाली भीम हो या दुर्योधन, कंस हो या 10,000 हाथियों की ताकतवर दुशासन हो, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी मैंने धराशायी होते देखा है, किंतु यह गंधी पेड़ है कि गिरता ही नहीं। ये वृक्ष इतना जिद्दी था कि ये कभी गिरता ही नहीं था, कुछ नहीं होता था ये वृक्ष को। पिछले कई सालों से लगातार इस पर चोट की जा रही थी। इसे काटा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि जलाकर राख भी कर दिया गया, लेकिन यह खत्म होने की जगह और लहलहाने लगा। मुझे इसकी एक और विशेषता की जानकारी
हाल ही में हुई कि इसकी राख खाद का काम करती है। वाह! ये वृक्ष को जलाया जाता था तो वो जला हुआ जो बचता था वो राख खाद का काम करता था। सब लोग अपने खेतों में देखकर उसे उपजाऊ करते थे। जैसे रक्त बीज के रक्तकण समस्या थे, वैसे ही इसके राखकण एक विकट समस्या है। यह तो गीता की आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली है। ना इसे कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है, ना गीला कर सकता है। मैंने कहा कि भाई साहब, जितना समय आपने इसे मिटाने के लिए खर्च किया, उतना समय यदि आप नए पेड़ लगाने में खर्च करते तो अभी तक पूरा का पूरा जंगल खड़ा हो गया होता। और वैसे भी जिस पेड़ ने हमारी रक्षा की है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भाई साहब बोले, तुम नहीं समझोगे, इसकी छाया में कोई दूसरा पेड़ बढ़ ही नहीं सकता। मतलब ये पेड़ इतना विशाल हो गया था कि उसकी छाया की वजह से कोई और पेड़ बढ़ता ही नहीं था। बढ़ी भी गया तो उसे वो महत्व नहीं मिलेगा जो इस गंधी को मिलता है। इस गंधी के कारण हम नहीं हैं, बल्कि हमारे कारण ही यह फल फूल रहा है। अपने परदादी ही इसे अफ्रीका के जंगलों से यहाँ लाए थे। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह पेड़ पूरे कस्बे में अपनी जड़ें जमा लेगा। खैर, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन भुलाया तो जा सकता है। पुरखों की चूक के कारण हम मूर्ख माने जाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अब इसे मिटाने का प्लान छोड़ दिया है। अब इसे बर्बाद नहीं, बदनाम किया जाएगा। हत्या से अधिक घातक चरित्र हत्या होती है, इसलिए इसके गुणों को ही इसका दोष बताया जाए ताकि लोग इसकी छाया से भी दूर रहें। इसकी गंध को दुर्गंध साबित करने की देर है, लोग स्वयं ही इसे किनारा कर लेंगे। हमारे परिवार की बेरोजगारी और तमाम तकलीफ़ों का कारण यही पेड़ है। इससे हमारी ज़मीन पर अपनी जड़ें जमाई हैं, तो अब हम इसकी जड़ें पर अपनी ज़मीन तैयार करेंगे। भाई साहब अचानक घोषणात्मक स्वर में बोले, अब से हमारा यह कस्बा गांधी ग्राम नहीं, नंदी ग्राम होगा के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन के लिए आज से बेहतर कोई और दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज वही दिन है जब इस पेड़ की राख उड़कर पूरे कस्बे के जड़े जड़े में फैल गई थी। भाई साहब ने संकित भावुकता से मुझसे पूछा, इस परिवर्तन में क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चित रहे भाई साहब, हम सामान्य जन हैं, बदलाव नहीं, बर्दाश्त ही हमारा भाग्य है। हम गरीब लोग हैं, हमें नाम से क्या मतलब, हमें तो काम से मतलब है। इस सच्चाई को हम जानते हैं कि नाम बदलने से नियति नहीं बदलती। सो सुगंध हो या दुर्गंध, इस भूमि को तो हम छोड़ने से रहे। अब यह भूमि ही हमारा भाग्य है। यह कह ले कि हमारे भाग्य में यही भूमि है। राम जाने आप बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, भूत और भविष्य के दृष्टा ही नहीं, सृष्टा भी हैं, और हम वर्तमान की छोटी छोटी समस्याओं से जूझने वाले आमजन। हमारे बुजुर्गों ने अपने दुख को सुख में बदलने का अचूक नुस्खा बताया था, सो उसी का ईमानदारी से पालन करते हुए हम जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में आनंद रहता है। भाई साहब ने उत्सुक हो मुझसे कहा, क्या उस आनंद मंत्र को तुम मुझसे साझा कर सकते हो? मैंने उत्साहित कंठ से उस मंत्र का स्वस्वर पाठ किया, जही विधि राखी राम तही विधि रहिए, बड़ा आदमी जो भी बोले हाँ जू कहिए। ऐसे करके समझाए कि अब उन्हें समझ में आ गया होगा और वो वृक्ष को वहाँ से नहीं हटाते हैं।